आज मैं सोच रही हूँ ना ये जगह थोड़ा क्लीन कर लूँ। शाम को बैठी हूँ तो बैठे बैठे ये जगह क्लीन हो जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। लेकिन मेरा ये जो है ना, इसका कहीं खो गया हैंडल। देखो कहीं है, यहीं पे कहीं होगा, बट मिल नहीं रहा है। देखो अब क्या करूँ, कुछ करना पड़ेगा। दिस इज सच ए प्रिटी थिंग। मेरे को ये बहुत पसंद है। अब मुझे कहीं मिलेगा तो मैं ले आऊंगी, लेकिन करे तो क्या करे यार। अगर इसका मिल जाए मुझे तो वेल एंड गुड। चलो कर लेती हूँ काम। বলো দেখিনি কেমন সাজিয়েছি, ছোট্ট ছোট্ট জিনিস দিয়ে টুকটুক করে সাজিয়ে দিয়েছি। তোমাদের কেমন লাগছে বলো। সিম্পল জিনিস দিয়ে এই জায়গাটা একটু অর্গানাইজ করার ছিল, তো ছোট্ট ছোট্ট জিনিস দিয়ে অর্গানাইজ করে দিয়েছি। একে কি বলে বলো তো, রেস্ট নিতে নিতে কাজ করা। মানে বসে আছি, বসে বসেই টুকটুক করে নিলাম। ওই রকম আর কি। भगवान जी को प्रणाम जना के आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और आज मेरे भैया और मेरा एक नीस का हैप्पी बर्थडे है, तो विश बोथ ऑफ देम अ वेरी हैप्पी बर्थडे, अ वेरी लॉन्ग लाइफ एंड अ वेरी पीसफुल लाइफ। और अभी मैं पी रही हूँ अपना चाय। आप बोलोगे कि दीदी आप यहाँ पे ही बैठ के चाय पीते हो। वेल दिस इज मी टाइम एंड मी स्पेस। I shouldn't say me space, it is my space. It's not my space, it's the favorite corner of my house for me to sit quietly and have a cup of tea. ये देखो, ये तो ऐसे ही पेंटिंग करके रखा हुआ है। आई एम जस्ट पुटिंग इट ऐसे ही, देखने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। ये देखो, ये है केतली और ये है गर्मा गर्म चाय। इस केतली में कुछ नहीं है, खाली है। ये पेंटिंग करके रखी हूँ, बट देखने में अच्छा लग रहा है। इधर से ये फिश है, ये देखो, खुद ही पेंटिंग की थी, खुद ही अच्छा लगा। एंड कभी कभी कुछ चीज, अरे वाह, ये जो चीज है ना ऐसे, और ये कप का ऐसा, दिस इज गिविंग अ वेरी गुड लुक टू द you know photo. It is giving a very nice appealing ambience, है ना। तो ये है, अभी मैं थोड़ा सा चाय पी लूँ और चाय पी के फिर पूरे दिन के सफर में हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। गैस वैस क्लीनिंग कर दी, आज बर्तन रखना है और अभी थोड़ी जगह क्लीनिंग बाकी है। सोच रही हूँ थोड़ा सा डस्टिंग करूँ, बेडरूम का थोड़ा और थोड़ा सा ड्राइंग रूम का, है ना। चलो देखो, किसी दिन होता है ना, आप आराम से अपने दिन को बिताते हो कुछ काम करके। तो अभी मैंने ये पूरा साबुन पानी से क्लीनिंग किया। कल मैंने क्या बोली थी, जतन से हर चीज रखोगे तो काफी दिन चलता है। तो ये सब क्लीनिंग साबुन पानी से कर दिया और इधर का भी क्लीनिंग कर दिया। ये सब क्लीनिंग हो गया, इधर का नहीं हुआ है, सच बात है, इधर मैंने किया नहीं, इधर आज नहीं करूँगी। ये सब टेबल कर दिया साफ, क्लीन। इसमें मैं पहले मेरे फिशेस था एक्वेरियम का, अभी तो फिशेस नहीं है, बट दिस गिव्स अ वेरी गुड लुक, दिस गिव्स अ वेरी गुड एम्बियंस ऑफ अ सीनरी ओवर हियर, तो अच्छा लगता है। एंड वी हैव केप्ट इट दिस वे, क्योंकि रैक बना लो तो क्या होगा, बंद हो जाएगा, कितना बंद करोगे हर चीज को। ये है ना, ये बस एक खुला इफेक्ट देता है, एक इफेक्ट ऑफ आउटडोर सीनरी इनसाइड योर हाउस। और इसमें जब फिशेस होता था ना, बहुत ही सुंदर लगता था। आज मेरी एक फ्रेंड बता रहे थे कि ऐसे बॉक्स स्पेस है उसमें फिश रखने का, तो मैंने सोचा, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थॉट कि मेरे पास तो है, तो शी कैन ऑल्सो हैव एन आइडिया फ्रॉम दिस, तो इसमें बहुत अच्छा लगता है। अभी मैंने रखी नहीं हूँ क्योंकि मेंटेनेंस बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी हमें जाना भी पड़ता है, कभी कभी होता है ना फिशेस का विंटर, समर, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, तो इस वजह से भी नहीं की हूँ। बट अदरवाइज दिस लुक्स वेरी नाइस। इस तरह से एक आउटडोर इफेक्ट अगर आपके घर में आ जाए ना, तो आपका रूम का जो क्या बोलते हो स्पेस है ना, वो बड़ा हो जाता है, योर रूम लुक्स बिगर।
तो इस तरह की चीज़ों से ना रूम का सीनरी वगैरह दो, तो चारों तरफ इस तरह से अगर थोड़ा थोड़ा सीनरी दे दो, ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से चीज़ों से ही आपका रूम का स्पेस, आपका रूम का एम्बियंस, जैसे मैंने बताया, आपका रूम का जो लुक्स है वो एक इफेक्ट आ जाता है, विच इज नोन एज यू नो, इट ब्रिंग्स not only color, it brings life to the room, it brings happiness to the room. तो इस तरह से है। और इधर कैसे है, इधर भी देखो सीनरी है, आप मानोगे नहीं, when my kid was small, this fan we got from Missouri for 250 rupees, एंड वो चीज हमने प्रिजर्व करके रखे हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू शो ऑफ, मेरे बोलने का मतलब ये है कि कम में भी आपका घर सज सकता है, कम में भी आप सुंदर से रह सकते हो, एटलीस्ट इट कैन बी प्रेजेंटेबल एंड यू कैन बी सेटिस्फाइड विद इट, है ना। प्रणाम बोधा जी। और बस हो गया। और ये जो प्लांट्स का जो पॉट्स है वो आपने देखे हो, होम डेकोर है, मैंने ये लॉकडाउन के टाइम ये होम डेकोर किया। ये that animals का picture painting is made out of banana leaf from South Africa. One of our friends family, my hubby's friends family, they have come from South Africa and तो उनके वहाँ से उन्होंने गिफ्ट किए, तो ऐसे ही रखा हुआ। छोटा सा पीकॉक है, वो मेरी एक दीदी भैया ने दी है। तो ज्यादा चीज खरीदने की जरूरत नहीं है, ज्यादा चीज मतलब होता है ना, गिफ्ट्स को भी संभाल के, और इफ यू नो हाउ टू पुट हिम इन द राइट प्लेसेस तो अच्छा हो जाता है। अरे ज्यादा मतलब ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मतलब सिंपल दीदी का सिंपल रेसिपी ऑफ लाइफ, कम में भी चला सकते हो। ये बोधा जी भी हमें दिवाली में गिफ्ट मिला था। ज्यादा मैं इतना खरीदती नहीं हूँ। ये जो सीनरी है, ये दिवाली का जो कवर है ना, वो ड्राई फ्रूट्स का, उसको काट कूट के बना दी हूँ। और वो जो ड्राई फ्लावर्स देख रहे हो, वो मेरे नेफ्यू और मतलब नेफ्यू का बहू, दोनों ने हमें गिफ्ट किया था। बहुत दिनों का कलेक्शन है, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ। सिंपल मतलब होता है ना, एक मन के रिश्ता होता है, और मन के रिश्तों से ही घर बनता है। चलो हो गया इधर का क्लीनिंग आज का। मैं सोची थी ये रूम का भी क्लीनिंग करूंगी, लेकिन ये रूम का नहीं करूंगी। ये रूम का मैं कल परसों जैसे टाइम मिलेगा वैसे कर लूंगी, आहिस्ता आहिस्ता होगा, इकट्ठे थोड़ी होगा। बिकॉज यस्टरडे माय ब्यूटीफुल लेडी आई और कल ये रस्सी बांध की, अरे नीचे मेरे सीजर्स गिरा हुआ है, वो भी तो लेना है, एक टॉवल गिरा हुआ है, वो भी लेना है। चलो वो नीचे वाले आंटी के पास जाऊंगी, अभी लेकर आऊंगी। ये सब रस्सी लगाई और सब कपड़े धोई। मे बी शी कैन कम वंस इन अ वीक, बट बहुत करके जाती है यार। तो थैंक्स टू हर एंड थैंक्स टू मी। थैंक्स टू मी ऑफ कोर्स। आई एम गोइंग टू पिक अप द क्लोथ्स एंड देन उसको तैर लगाना है, फोल्ड करना है, रखना है। मेरे भी तो बहुत काम है। चलो कर लेती हूँ अपना काम। जैसे हम बोलते हैं ना, घर संसार ये है वो है, एक चीज कभी नोट किया, घर और संसार में हर घर में एक ही काम होता है। ये मैं हमेशा बोली हूँ, बिकॉज ये मेरी मम्मी भी फर्स्ट मेरे को समझाई थी। व्हेन वी यूज्ड टू गो टू अहमदाबाद, वी वर ऑन आवर वे इन द ट्रेन, तो मम्मी बताती थी कि देख बेटा, बिकॉज कोलकाता से अहमदाबाद यूज्ड टू बी अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, 48 आवर्स और मोर इन ट्रेन। मम्मी बताती थी कि देख, इतना जो जगह है, हर जगह पे, हर स्ट्रीट में, हर हाउस में एक ही काम हो रहा है। बिकॉज ट्रेन से दिखता है ना बहुत अच्छे से सीनरी, यू कैन ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ थिंग्स कि देखो। अच्छा मैं पहले ये रख के आती हूँ। घर संभालना, खाना बनाना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को एस्टैब्लिश करना, फिर बच्चों को बड़े होने देखना। सो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स, एंड साथ साथ एक अच्छा सा जिंदगी बिताना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज a beautiful life is very important, and that beautiful life one can make it himself or herself. ये सब गीला गीला है थोड़ा, हाँ ये सूख गया। चलो ये उठाती हूँ, ये मेरे बेटर हाफ का है, ये सब बेटर हाफ का ही है। तो इस तरह से जिंदगी में
टाइम बोलता है ना, टाइम को आप किस तरह से इस्तेमाल करते हो, दैट इज इन योर हैंड्स, दैट इज नॉट इन एनी अदर पर्सन्स हैंड्स, दैट्स ओनली इन आवर। नहीं, कुछ कुछ तो देखो, समय के साथ साथ कुछ कुछ नियति भी होता है, दैट इज डेस्टिनी। उस चीज को छोड़ के अदरवाइज लॉट ऑफ थिंग्स हम लोगों को खुद करना है। सोचो सोचो, खुद भी सोच रही हूँ, जब पढ़ाई में फांकी दी थी ना स्कूल में, अगर फांकी नहीं दी होती ना और बेटर हो पाती। कोई नहीं, चलता है। और मेरे परिवार वाले ये चीज बोलते हैं कि थोड़ा सा और तुम मन लगा के पढ़ती ना, और कहाँ कहाँ पहुंच जाती। अब जहां पहुंची हूँ ठीक है, चलेगा, चलता है। मैं भी शरारती थी यार, मैं भी बच्ची थी, मैं भी नॉटी थी, पढ़ाई कम करती थी, हंसती थी, खेलती थी। लेकिन मेरी एक ही मैसेज है फॉर द नेक्स्ट जेनरेशन, कितना भी शरारती हो, अच्छे बनो। ये मेरे कपड़ों का ध्येय जो मुझे पैर लगाना है, ठीक है। और मैं नीचे जा रही हूँ, आंटी के वहाँ से एक टॉवल और मेरे सीजर्स गिर गया है, मेरी ब्यूटीफुल लेडी बोली कल उसी के हाथ से गिर गया था, वो लेकर आती हूँ, फिर हम लोग बातें को कंटिन्यू करेंगे। चलो लेकर आती हूँ। हमारे नीचे वालों का प्लांट्स कितना अच्छा है ना, बढ़िया लग रहा है ना। या कुछ भी प्लांट्स को जो अच्छा पसंद करते हैं ना, कहीं भी प्लांट्स अच्छा लगे तो अच्छा ही बोलते हैं। लो जी, कपड़े पैर लग गया। और एक चीज हमेशा जो मैं बोलती हूँ, मेरे से ये चीज मत सीखना, पढ़ाई अच्छे से करना। देखो, पढ़ाई नहीं करती थी बोलकर भी फिर भी पढ़ती थी, ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, पढ़ाई करती थी। और दूसरा, आई हैव बाय गॉड्स ग्रेस कभी किसी के ऊपर कभी शरारती नहीं करना, विच आई हैव नेवर डन बाय गॉड्स ग्रेस। और वो पता है क्या होता है, बचपन की शरारती होती भी है तो उसको रेक्टिफाई कर लो। और अगर मन हो रहा है ना शरारती करने का, तो उस टाइम पे क्या करो, थोड़ा सा चॉकलेट खा लो और शरारती करने का मन चला जाएगा। बचपन बचपन होता है, शरारती हम भी किए हैं, अपने ऊपर बहुत शरारती किए हैं, ये किया वो किया, छोटे मोटे, बट नथिंग मतलब not only me, my friends, my relatives, my own people, my well-wishers, those who love me, those who care for me, हम सब अच्छे हैं यार, हमेशा मिलके अच्छे रहेंगे। हम लोग हमेशा एक दूसरे को केयर ही किए हैं, एक दूसरे के साथ दिए हैं, एक दूसरे के मनोबल जताए हैं, आई थिंक दैट्स राइट वर्ड, एक दूसरे को जिंदगी को आगे बढ़ने में मदद किए हैं, और इसी का नाम है जिंदगी मेरे दोस्त, और सिंपल दीदी का सिंपल वे ऑफ लाइफ। कपड़े आज लग गए, घर रफली थोड़ा बहुत काम घर का हो गया, और आज के दिने इति कथा टांगम। नहीं समझे, आज के दिन के लिए बस, कल फिर बातें करेंगे, है ना। लव यू ऑल माय फ्रेंड्स, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय चैनल, share my channel with your friends and family and tell them to subscribe also. Love you all once again. Bye bye. See you tomorrow. अच्छा, तो कल मिलते हैं। चलो बाय बाय। देखो, इस तरह से सब्सक्राइब लिखा होता है, उसको ऐसे करके दबाना होता है, एंड द चैनल, my channel, I would request you to subscribe in this way so that you can get the updates of every day's whatever I am doing, and अच्छा लगेगा मेरे को, तो please do subscribe my channel. This is my request once again personally to you all. Thank you. Bye bye. See you tomorrow. Oh, and share my channel also with your friends and family. That is very important. But subscribe जरूर करना, ठीक है? Thank you.